हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा से बेटा रोड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का जो रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा आपके जो भी पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है, थोड़े दिन में है या फिर बहुत दिनों से है नो कांटेक्ट में, बातचीत जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। तभी देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन, उनकी एक्शंस आपके टुवर्ड्स क्या होगी। सेम एज इट इज़ आपका भी देखेंगे, फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन आपका क्या होगा उनके टुवर्ड्स, ठीक है। या फिर आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। तो चलिए एनर्जीज देख लेते हैं कि क्या कैसी रहेगी या फिर क्या कैसी है आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है ये मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप से जैसे मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। एंड के तरफ जा रहा है, बहुत कुछ वो भी दिख रहा है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल है जहाँ से ये निकलना इनके लिए मुश्किल ही है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर कोई मैरिटल रिलेशनशिप में है, ठीक है, जिससे मतलब ये वहाँ से निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट उस रिलेशनशिप में होते हुए भी मुझे लग रहा है कि ये ना आपकी तरफ अभी के लिए नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, वो तो है, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आए हैं शायद, ठीक है। बहुत कुछ सोच समझने के बाद कुछ बातों को लेके ये खुद ही मतलब क्लियर हुए हैं, क्लैरिटी आई है इनके दिमाग में, जो कि बिल्कुल दिख रहा है कि ये आपके लिए अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में ये शायद मूव ऑन कर चुके थे, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप एंड ही हो चुका था, ठीक है। बट फिर भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 मंथ्स का डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। फिर भी आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि अभी के टाइमिंग में इनके पास जो भी सिचुएशन था, जो भी मतलब ऑप्शंस थे या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप बोल सकते हैं कि वो भी था, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करके मुझे बिल्कुल आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल लगता है कि चलो एक रिस्क लेते हैं, ठीक है। चीज़ों को सही से अगर मैं मैनेज कर पाऊँगा तो शायद आगे चीज़ें और भी बेहतर हो सकती है। तो बेसिकली ये पर्सन कोई ना कोई एक रिस्क लेके आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, ठीक है। और जो ये इनका आना इस टाइमिंग में होगा, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं मतलब जो आपको चाहिए, ठीक है, जो इस रिलेशनशिप की नीड है, वो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उसको या फिर उसके वजह से ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, उनकी फीलिंग्स अच्छी है। इंटेंशन, ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक डेस्परेट हो रहे हैं कम्युनिकेशन पे आने के लिए, ठीक है। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो बहुत करना चाहते हैं। रियलाइजेशन, रिग्रेशन बिल्कुल वो है, और वो इसलिए है ये रियलाइजेशन और रिग्रेशन कि इन्होंने ना ओनली नेगेटिव चीज़ों को ही रिलेशनशिप में देखा, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ की तरफ ये फोकस नहीं हो पाए, जबकि रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस थी, ठीक है। इनको वहाँ पे ये फोकस नहीं किए, और मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन के ऊपर इनका इफ़ेक्ट रहा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन पे थोड़ा बहुत मतलब देख के किए, या फिर कभी कम लेवल पे कम्युनिकेशन किया, या फिर बिल्कुल कभी कम्युनिकेशन नहीं किए, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी इनकी है। द फूल, मुझे लग रहा है कि इनकी इंटेंशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से अपनी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्होंने जो भी फेस किया, जो भी फील किया, ठीक है, नेगेटिविटी, एक एंजाइटी, स्लीपलेस, ठीक है, ये सब बहुत कुछ मतलब नेगेटिव, ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हुए भी शायद अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये किसी के साथ मतलब रहे, किसी को अपनी बात बताए, क्योंकि इन्होंने शायद पास्ट में ये जो शेयरिंग का चीज़ है ना, ये शायद शेयर करके देख चुके हैं, ठीक है। दोस्त जो है या फिर जिनके साथ इन्होंने शेयर किया था, वही लोग इनको मतलब दोबारा फिर इनको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको उस वो चीज़ से ना इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई अपना दुख जो है ना, अपनी जो पेन है वो अपने अंदर तक ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। दूसरों को बताएंगे तो दूसरों को मौका मिलता है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करे। तो फूल कार्ड आ रहा है, तो ये डेस्परेट बिल्कुल हो रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके साथ न्यू रिलेशनशिप दोबारा शुरुआत करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये होपफुल हो रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है।
पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बिल्कुल सोच रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है वो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए फील कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में जो ये मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे ना आपके लिए, हो सकता है कि किसी की बातों में आके या फिर अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके, ठीक है, थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों का ये सिचुएशन यहाँ पे है कि ये पर्सन जो है ये मैरिड हो सकते हैं, और काफ़ी लोगों का ये भी चांसेस हो सकता है कि इनके लाइफ में फ़िलहाल कोई थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। तो ये पर्सन वहाँ पे डेस्परेटली मतलब निकलना चाहता है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से। जैसे कि मतलब पहले शायद ये बाय चॉइस वहाँ पे रह रहे थे या फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये निकले, बट अभी इनमें स्ट्रेंथ आ रही है, चीज़ों को लेके इनके दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। आपकी तरफ इनका खिंचाव जो है वो बहुत हो रहा है, क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है इन्होंने इतने पास्ट में रिलेशनशिप से मतलब लेसन ले चुके हैं, ठीक है। और आपको अगर कंपैरिजन में ये लाए ना तो डेफिनेटली आप सबसे बेहतर है, ठीक है। तो ये बात उनको बिल्कुल एक रियलाइजेशन है, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपके साथ चीटिंग हुआ है, ठीक है। आपको बिल्कुल लगता है आपके पर्सन ओवर आपके ऊपर किसी और पर्सन के साथ मतलब चूज़ किए या फिर किसी और पर्सन के साथ रहे। तो रिलेशनशिप में आपको बेसिकली यहाँ पे चीटिंग तो फील हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग पे है, ठीक है, जैसे कि मूव ऑन कर रहे हैं। सेम एनर्जी है आप दोनों का। आप भी मतलब बहुत कुछ जैसे इनके रिलेशनशिप को और इनके बारे में जैसे आप भी बहुत कुछ समझ पाए हो, ठीक है, कि ये पर्सन कहाँ पे लॉयल था, कहाँ पे लॉयल नहीं था, कहाँ पे इन्होंने आपके साथ चीट किया, कहाँ से इन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज किया। आपके साथ बिल्कुल रहे वो आपको पता है, बट इनके एटीट्यूड, इनके बिहेवियर कहाँ से चेंज हुआ, और ये आपके लिए उस टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में आप इनके साथ कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते थे या फिर कोई परमानेंट डिसीजन आप एक्सपेक्ट करते थे, तो वहाँ पे इन्होंने दिया आपको, ठीक है, नहीं दिया। आपके सामने चीटिंग आ गया, ठीक है। आप जब भी इनके साथ मतलब अपने प्यार का इफोर्ट दिखाए, अपना प्यार ऑफर किया, मुझे लग रहा है पर्सन या तो रेडी नहीं हो पा रहा था या फिर आपकी तरफ कोई इफोर्ट्स नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मतलब पास्ट में मूव ऑन कर चुका था, ठीक है, बिल्कुल आपको ये पता है, बट आप शायद इस कनेक्शन में इतनी डीप अटैचमेंट आपका था यहाँ पे कि आपने ना यहाँ पे अपने पर्सन को, मुझे लग रहा है कि मौके आप देते गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे अपने पर्सन को 1 बाय 1 करके आपने यहाँ पे इनको मतलब मौके दिए, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप को सुधारे, अपने आप को सुधारे या फिर आपके तरफ कोई पॉजिटिव डिसीजन जो है वो ले, ठीक है। अभी अगर मैं एनर्जी आपकी देखूं, या तो हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी तो आपकी भी है, या तो आप किसी न्यू पर्सन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर आप अपने कैरियर को या फिर कैरियर के गोल को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे सक्सेस दिख रही है, तो ये वो आप वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट, मैरिटल, ये सब आप बिल्कुल चाहते हैं, इसमें आपकी मतलब कोई भी नहीं है, बट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आपको बिल्कुल लैक दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन कर रहा है भाई इस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए शायद वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव रीडिंग से ज़्यादा अच्छा है ना आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें, ठीक है, प्रैक्टिकल में जिए। कोई पर्सन अगर आपके साथ चीट कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वो चीटिंग एनर्जी हो सकता है, टेम्परेरी के लिए हो सकता है या फिर थोड़े एनर्जी के लिए हो सकता है, बट चीटिंग तो हुआ ना, ठीक है। मैं वही बस समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ की जैसे भागदौड़ अपने कंट्रोल पर ले रहे हो, ठीक है। लाइफ गोल जो भी सेट किए हो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है आप अपने लिए कोई हाउस ड्रीम कर रहे हो, अपने लिए कोई गाड़ी आप ड्रीम कर रहे हो, अपने लिए एक अच्छा पोजीशन जो है वो ड्रीम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ लग रहा है कि आप जैसे वहाँ पे या तो फोकस हो या तो प्रोसेस पे वर्क कर रहे हो, बट डेफिनेटली विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर उसके बीच में आपने जो भी ये सब कुछ सोचा है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उस गोल तक तो डेफिनेटली जा रहे हो, ठीक है।
तो चलिए आपके पर्सन की देख लेते हैं कि आपके टुवर्ड्स ना नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या ये एक्शन लेंगे। इंटेंशन बिल्कुल है न्यू शुरुआत, ये बिल्कुल चाहते हैं, बट एक्शन फिर उसमें भी कुछ गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्शन क्या लेने वाले हैं, ठीक है। इनके अभी चैरियट का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत कुछ, मुझे लग रहा है इस नो से कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में इन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुके हैं ये, ठीक है। बहुत कुछ लेसन ले चुके हैं, लाइफ लेसन, या फिर जिनको ये अपने लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे थे शायद उन्हीं से ही इनको लेसन मिला है कि हर वक्त के लिए हर किसी का इमोशंस जो है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। बट इनको इसी बात का रियलाइजेशन है कि आप इनके लाइफ में जो भी मतलब पोजीशन इनको दे रहे थे, ठीक है, या फिर जितनी आप इनको केयर कर रहे थे शायद उस लेवल पे तो केयर इनको आज तक या फिर अभी तक किसी ने नहीं किया है, ठीक है। आपके रिगार्डिंग ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए बिल्कुल एक परमानेंट गोल की तरफ ही आना चाहते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट पर्सन की अगर एक्शन में देखूं तो डेफिनेटली यही है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वही देख लेते हैं आपका एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एक्शन इनके तरफ क्या होगा, ठीक है। डेफिनेटली ये जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, काफ़ी म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की आ रही है, ठीक है। जैसे कि आप इनको वाइब्स दे रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपको वाइब्स दे रहे हैं, आप दोनों को मुझे लग रहा है कि इंटरनली कहीं ना कहीं रियलाइजेशन बिल्कुल हो रही होगी कि आप दोनों का रिकॉन्साइल और रीयूनियन जो है वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। बहुत जल्दी आप एक दूसरे के साथ एक रीयूनियन में आ सकते हो, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में रिकॉन्साइल जो है वो हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको इस बात का बिल्कुल मतलब रियलाइज़ है, या फिर है आपको पास्ट में शायद मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों मतलब रिसेंटली कुछ चीज़ें आपके सामने आई है जिसके वजह से आपको बिल्कुल ये क्लियर है कि ये पर्सन आप ही की तरफ आ रहे हैं कम्युनिकेशन लेके या फिर कमिटमेंट लेके, जो कि आप कहीं ना कहीं कभी पास्ट में इनसे डिमांड कर रहे थे। तो अभी आपको डिमांड करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद अपनी तरफ से आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस तो चाहते हो, ठीक है। आपके लिए थोड़ा बहुत हैक्टिक रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपने काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशन को लेके आपने मतलब बहुत ज़्यादा एक डैमेज एनर्जी से आप गुजरे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे इनके बिहेवियर, इनके पास्ट की एटीट्यूड से, ठीक है। वो आपके दिल में अभी भी रहेगा, बट फिर भी आपकी मर्ज़ी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये अगर कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इनको इस बार भी आप कहीं ना कहीं मौका देंगे, ठीक है। सन कार्ड आ रहा है, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप पॉजिटिव फेस की तरफ बिल्कुल जाएगा, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप पे कि आप दोनों का रिलेशनशिप वाकई में जो आपके पर्सन गोल सेट लेके आपकी तरफ बिल्कुल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसमें उनकी उतना ही सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कार्ड्स दे रहे हैं और आपकी एनर्जीज जो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है, आप इनको डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जनवरी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक परमानेंट या फिर एक रिकॉन्साइल जैसा रिलेशनशिप बिल्कुल होगा, ठीक है। तो चलिए ये नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों का फीलिंग्स इंटेंशन टुवर्ड्स ईच अदर यही है, ठीक है। तो ये रीडिंग को हम लोग फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है वो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड